Good morning, students. Today we will discuss about factorial notation. Okay, as last class we have already discussed about basic knowledge of permutation. So now we will go for some properties of factorial notation, and then we will go for the permutations, combinations, problems using formulas. Okay, so to get formula, first we have to know about the factorial notation. Okay, so factorial notation क्या है, first we have to know this, and then उसके बाद हम लोग जा सकते हैं कि डिफरेंट फार्मूलाज जो शॉर्टकट फार्मूलाज है परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसके लिए पहले हम लोग को ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या है ये जानना पड़ेगा. ओके, सो द notation, this exclamatory sign, that is, in English we already got this symbol. This is called exclamatory symbol, but here we call this is as factorial notation. Okay, this is a symbol, or it may written as another way also, like this. This is also called factorial. Okay, either we may give this exclamatory sign, or we may give like this, and like this in angle when you write, suppose factorial 2, like this. Okay, here this is exclamatory sign and 2, or this factorial, this is the factorial sign under this 2. So these are the two way we can write factorial. Okay, now see what is the meaning of this. The notation factorial n represents the product of first and natural number. Okay, so factorial n represent what? Factorial n represent the product of first and natural number. That means factorial n का मतलब क्या है? Factorial n is equal to क्या है? इसको हम लोग लाइक दिस ऐसा भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. रिमेंबर दैट नेचुरल नंबर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 ये सारा नेचुरल नंबर है अप टू डॉट इन्फिनिटी तक. ठीक है, 100 200 2000 अप टू लाख करोड़ तक ये नेचुरल नंबर ही है, लेकिन डेसिमल्स नहीं आएगा एंड नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा. ओके, रैशनल इरेशनल नंबर्स नहीं आएगा, इसमें खाली पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ये सारा आएगा. ठीक है, तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. सो प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर को हम लोग ये फैक्टोरियल n बोलते हैं. ये जैसे कि फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नेचुरल नंबर, देन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके चलता जाएगा. ठीक है, तो डॉट अप टू कितना तक जाएगा? लास्ट में रहेगा n. ठीक है, ये है n. सो 1 से लेकर n तक का जो प्रोडक्ट है, एक भी एलिमेंट यहाँ में मिस होना नहीं चाहिए. जैसे कि मैंने 1 2 3 4 डॉट दे दिया, मतलब 4 के बाद क्या आएगा? 5 6 7 ऐसा करके सब लिखना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ में 2 को नहीं लिखा तो हम लोग उसको फैक्टोरियल n नहीं बोल सकते. फैक्टोरियल n मतलब 1 से लेकर n तक जितना भी नेचुरल नंबर है. n क्या है? n कोई एक नंबर है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. सपोज n का वैल्यू 100 है, तो 1 से लेकर 100 तक जितना भी नंबर है सारा नंबर यहाँ में आना चाहिए. एक भी अगर बीच में से नहीं लिखा तो उसको हम लोग फैक्टोरियल n नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो फैक्टोरियल n मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर n तक का जो मल्टीप्लिकेशन है नेचुरल नंबर का, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल n. ठीक है, और सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस होगा, बिकॉज मालूम है हम लोग को कि नेचुरल नंबर जो है ऑलवेज 1 का डिफरेंस में होता है. 1 इसके साथ 1 प्लस कर दो तो 2 होगा, 2 के साथ 1 प्लस कर दो तो 3 होगा. सिमिलरली उल्टा देखने से 4 के साथ 1 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा, 3 से 1 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा, 2 से 1 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा. ठीक है, तो 4 से आगे वाला टर्म क्या है? 1 माइनस करने से मालूम पड़ जाएगा, 1 माइनस करने से मालूम पड़ जाएगा क्या है ये 3. फिर इसमें से 1 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा. तो सिमिलरली ये जो n है, n के आगे वाला टर्म क्या है अगर निकालने के लिए गया? व्हाट इज़ द इमीडिएट लेफ्ट टर्म ऑफ n? ओके, n के इमीडिएट लेफ्ट मतलब इसके आगे वाला जो टर्म है वो क्या है? अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा? n में से 1 माइनस करना होगा. ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है. ठीक है, अगर 1 है तो n के आगे नंबर क्या है? n माइनस 1. जैसे कि 4 के आगे 4 माइनस 1 इज़ 3, 3 के आगे क्या है? 3 माइनस 1 इज़ 2, 2 के आगे क्या है? 2 माइनस 1 इज़ 1. ठीक है, अभी इसके n माइनस 1 के आगे अगर कोई भी नंबर है तो वो क्या कौन सा नंबर होगा? n माइनस 1 के आगे जो नंबर होगा क्या होगा? इससे भी 1 लेस. तो n माइनस 1 से 1 लेस कर दो. ठीक है, तो क्या आएगा? n माइनस 1 इज़ -2.
तो n-1 के आगे जो नंबर है वो क्या है, n-2। तो ये 1 से लेकर n तक का जितना भी नंबर है, ठीक है, वो सारा नंबर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई किया तो हम लोग उसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, तो कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि n दिया है, n के आगे कौन सा नंबर है उसको निकालने के लिए इससे ये 1 माइनस करना होगा, फिर इससे आगे वाला जो नंबर है उसको निकालने के लिए इससे भी 1 माइनस करना होगा। अगर n-2 से आगे वाला नंबर को निकालना है तो क्या होगा, इससे 1 माइनस कर दो, मतलब n-3, इसके आगे होगा n-3, उसके आगे होगा n-4, ऐसा करके चलता जाएगा। ठीक है, तो ये है फैक्टोरियल एन का नोटेशन, फैक्टोरियल एन नोटेशन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि सपोज हम लोग के यहाँ में दिया है कि फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 1 से लेकर 3 तक जितना भी नेचुरल नंबर है सारा को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3। तो इसका वैल्यू क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 2 3 जाए 6। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको उल्टा करके भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 3 जो है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कोई एक लिखने से हो गया, तो इधर तुम ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, रिजल्ट तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू क्या है, लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, अदरवाइज 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो जनरली मैक्सिमम केस में हम लोग ऐसा करके लिखते हैं कि जो नंबर्स में फैक्टोरियल दिया वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 1 लेस करके जाते हैं। ठीक है, सपोज फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 है, तो इसका क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 इंटू 1 लेस, मतलब 4 इंटू 1 लेस 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू कितना आता है, मल्टीप्लाई कर दो सबको, 5 3 2 जाए 6, 6 5 जाए 30, 30 इंटू 4 120, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये है फैक्टोरियल 5। सिमिलरली अगर फैक्टोरियल 6 लिखना है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कंटिन्यू होना चाहिए, हमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए। 6 के बाद तुम डायरेक्ट अगर 4 लिख दिया फिर 3 2 1 ऐसे लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, या हमें 5 सबको लिखना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए 6 के बाद जितना भी नेचुरल नंबर है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 720। ठीक है, तो ये है फैक्टोरियल 6 का वैल्यू। तो फैक्टोरियल 6 मतलब क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली फैक्टोरियल 5 ये है। ठीक है, अभी और एक चीज़ देख लो, यहाँ में ठीक है, इसमें मैं दिखा देता हूँ फैक्टोरियल 5 ना, ये तो फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, तो ये जो 5 है, ये 5 को मैं छोड़ दिया यहाँ में, 5 को छोड़ने का बाद बाकी जो नंबर है ये सारा क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से लेकर कितना तक है, 4 तक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अभी ये जो कैसे यहाँ में मैं ये 5 को छोड़ के बाकी सारा जो नंबर है ये क्या है, 4 से स्टार्ट करके अप टू 1 तक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर कभी कभी हम लोग को ऐसा सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, तो अगर फैक्टोरियल 5 है तो उसको हम लोग 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 5 को मैं यहाँ में सेम टू सेम लिख दिया, और बाकी का जो 4 है 4 से लेकर 1 तक इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। ठीक है, और अदरवाइज़ इसको नहीं लिख कर और भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि देखो फैक्टोरियल 5 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं अभी
ये 2 नंबर को छोड़ देता हूँ, 5 × 4, ठीक है। 5 और 4 को छोड़ दिया, बाकी कितना कितना नंबर अभी लेफ्ट है, 5 और 4 को हम लोग छोड़ दिया, यहाँ में सेम टू सेम लिख दिया। बाकी जो 3 नंबर बचेगा वो क्या है, 3 × 2 × 1, ठीक है। 3 × 2 × 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 5 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, ठीक है। सिमिलरली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को 5 × फैक्टोरियल 4, ठीक है। 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, ठीक है। ये 2 नंबर को छोड़ दिया और ये तीनों में 3 × 2 × 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। सिमिलरली इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 5 × 4 × अभी ये 3 को भी छोड़ दिया, ये 3 को भी छोड़ दिया, ठीक है। ये 3 इतना तक मैंने छोड़ दिया, कितना बचा अभी, ये 5 × 4 × 3 को सिम टू सिम लिखा, बाकी कितना बचा है 1 × 2, तो 1 × 2 को हम लोग फैक्टोरियल में लिखने से कितना फैक्टोरियल होगा, ये फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 2 इज टू फैक्टोरियल 2 इज क्या आएगा, 2 × 1, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 ये बाकी जो नंबर है इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। तो इस तरीके से हम लोग ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम लोग 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम लोग 5 × फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम लोग 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम लोग आइदर 120 भी लिख सकते हैं, या ऐसे करके मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शंस हम लोग डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम्स हम लोग उसको यूज़ करेंगे, लेकिन ये सारा ही पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल को भी हम लोग लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 6 को मैं यहाँ में फैक्टोरियल 6 इज 6 को छोड़ के बाकी 5 से लेकर 1 तक क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी और एक चीज़ देख लो कि अगर ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके अगर अननोन नंबर है तो उसको भी हम लोग ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। देखो अभी अगर हम लोग के पास फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n एक नेचुरल नंबर है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 100 200 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है, बट नेचुरल नंबर होगा n का वैल्यू, ठीक है। तो फैक्टोरियल n इज क्या आएगा, n × n-1, ऐसा करके गया था मैंने अभी भी बोला था, 1 लेस होते जाएगा, n-2, n से 1 लेस, जैसे कि हमें 5 से 6 लिखा था, 6 से 1 लेस 5, 5 से 1 लेस 4। सिमिलरली हमें n से 1 लेस n-1, n-1 से 1 माइनस कर दो तो n-2 आएगा, फिर और एक -1 कर दो तो n-3 आएगा। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा और लास्ट में कहाँ में जाकर रुकेगा, 3 2 1, बिकॉज 1 इज़ द लास्ट नेचुरल नंबर। तो ये 1 1 लेस होते जाते जाते ये कहाँ में जाकर ख़त्म होगा, 1 में जाकर ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज एकदम लास्ट नेचुरल नंबर जो है सबसे छोटा वो हो जाएगा 1। तो एज इसमें ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये 1 1 लेस होते जा रहे हैं, जितना भी बड़ा नंबर लो n का वैल्यू 1 लाख लो 2 लाख लो, तो ये एट अ टाइम आके 1 में आके रुक जाएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर है। तो 1 1 माइनस करके आते आते हम लोग लास्ट में मिलेगा 3 2 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल n मतलब 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बीच में डॉट दिया, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लिकेशन का हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। तो अभी अगर इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो देखो क्या आता है, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, मैं क्या कर दिया, हमें n को रख के बाकी सब में फैक्टोरियल लगाऊंगा। तो देखो क्या होगा, n को मैं यहाँ छोड़ दिया, तो अभी फैक्टोरियल किस में लगाना होगा, कंटिन्यूस प्रोडक्ट कितना तक है, सबसे बड़ा नंबर 1 2 3 डॉट 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 अप टू कितना तक आया, n-1 तक आया। तो मैं डायरेक्ट n-1 में फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, बिकॉज फैक्टोरियल n-1 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल n-1 का मतलब होता है n-1 इंटू इससे 1 लेस n-2
इससे 1 लेस n-3 ऐसा करके चलता जाएगा n-4 डॉट 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 3 2 1। ठीक है, तो ये n-1 से लेकर n-1 तक का हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग अगर और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे कि n मैं अभी ये 2 टर्म को छोड़ दूंगा, n और n-1 को छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी देखो प्रोडक्ट कहाँ तक गया, 1 से लेकर n-2 तक। तो अभी मैं फैक्टोरियल किस में लगाऊंगा, n-2। ठीक है, तो जितना भी टर्म यहाँ में छोड़ो उसके नेक्स्ट में फैक्टोरियल लगा देने से हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 1 से लेकर n-2 तक का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-2। जैसे कि 1 से लेकर 6 तक 5 तक का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 5 है, 1 से लेकर 6 तक का फैक्टोरियल 6 है, 1 से लेकर 10 तक का फैक्टोरियल 10 होगा। सिमिलरली 1 से लेकर n-1 का फैक्टोरियल n-1, 1 से लेकर n-2 का फैक्टोरियल n-2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जितना भी नंबर छोड़ेंगे उसके नेक्स्ट में जाके फैक्टोरियल लगा देने से हो जाता है। जैसे कि इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो n इंटू n-1, फिर n-2 तक मैंने छोड़ दिया। ठीक है, n-2 तक मैंने छोड़ दिया, तो अभी किस में फैक्टोरियल लगेगा, n-3 में, बिकॉज 1 से लेकर n-3 तक कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, तो n-3 में लगेगा। ठीक है, तो अभी अगर और एक स्टेप लिखा तो जैसे कि सपोज मैं n इंटू n-1 n-2 n-3 भी हमें लिख दिया। ठीक है, तो अभी किस में फैक्टोरियल लगेगा, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ से तो डॉट 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 है, तो अभी किस में फैक्टोरियल लगाएगा। लेकिन हम लोग को मालूम है कि ये 1 लेस होते जा रहा है, तो इसके देखो n-1 n-2 n-3, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली क्या आएगा, इससे 1 लेस, इससे 1 लेस करने से हमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, हम लोग लिखा नहीं है बट हम लोग लिख सकते हैं लिखने से, लेकिन ये डॉट 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 में गया है तो ये इसका नेक्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका नेक्स्ट क्या है, n-3 -1, तो -4 हो जाएगा n-4। ठीक है, तो अभी 1 से लेकर कितना तक आएगा, फैक्टोरियल n-4, 1 से लेकर n-4 का प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल n-4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल n को हम लोग n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल n को n इंटू फैक्टोरियल n-1 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n को हम लोग n इंटू n-1 इंटू n फैक्टोरियल n-2 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n को हम लोग n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल n-3 को 3 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n को हम लोग n इंटू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल n-4 भी लिख सकते हैं। ये अगर और भी एक स्टेप लिखते हैं तो n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4, तो नेक्स्ट में फैक्टोरियल लगेगा जाके n-5 में। ठीक है, तो ये सारा क्यों चाहिए, बिकॉज कभी कभी प्रॉब्लम में हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो उस टाइम में हम लोग को ऐसा ब्रेक करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम में नीचे डिनोमिनेटर में दिया है कि n-1 और ऊपर में दिया है n, तो उसको हम लोग कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, इसको ये n को सिंप्लीफाई करके फिर ऐसा इसको n-1 में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर n-1 अगर डिनोमिनेटर में n-1 है तो उसके साथ ये कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि सिंपली मैं दिखा देता हूँ, सपोज ये ऐसा है n और नीचे दिया है n-1। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज़ होता है कि हम लोग ये फैक्टोरियल को एलिमिनेट, क्योंकि ये हमें n अननोन है, नीचे भी n-1 जो है, इसमें भी n अननोन है, तो n क्या है मालूम नहीं है, लेकिन ये फैक्टोरियल जो है फैक्टोरियल 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम में हम लोग ट्राई करते हैं कि फैक्टोरियल को एलिमिनेट करने के लिए, तो फैक्टोरियल को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से जो छोटा है, छोटा फैक्टोरियल है उसको सेम ही रखते हैं। इसमें से छोटा कौन सा है, n-1 छोटा है, तो इसलिए n-1 को हम लोग सेम ही रखेंगे और ब्रेक करेंगे किसको, जो बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है, n है, तो n को हम लोग ये नीचे वाला टर्म के कंपैरिजन में ब्रेक करेंगे। तो n को ऐसा में ब्रेक करेंगे जाते n-1 आ जाए, तो ऐसा हम लोग को मिला हुआ है हमें। देखो ये जो है n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n-1, तो फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1। ठीक है, तो अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n। तो इस टाइप का कभी कभी प्रॉब्लम में हम लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो है ये कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो जब भी किसी फैक्टोरियल को ब्रेक करना है, सपोज किसी नंबर जो किसी भी फैक्टोरियल को ब्रेक करना है, तो फर्स्ट उस नंबर का अगर उस नंबर को लिख दिया यहाँ में, तो उसका नेक्स्ट में फैक्टोरियल लगेगा। फिर अगर 2 नंबर को लिख दिया तो उसका नेक्स्ट में फैक्टोरियल लगेगा। जैसे कि सपोज फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 है, तो मैं अगर 9 लिख दिया यहाँ में, सॉरी 9 नहीं, फैक्टोरियल 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लिकेशन, तो मैं अगर 10 लिख दिया यहाँ में, तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल किस में लगेगा, इसका नेक्स्ट 1 लेस कितना है, 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ में 10 और 9 दोनों लिख दिया, तो फैक्टोरियल किस में लगेगा जाके, 1 से यहाँ में जाके लगेगा 8 में, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक का मल्टीप्लिकेशन यहाँ में है,
उसके बाद 9 और 10 भी है, मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करके लिख दिया तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो पार्ट है इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ में लिख दिया फैक्टोरियल। तो आइदर हम लोग इसको लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। ये भी फैक्टोरियल 8 भी 1 से लेकर 8 तक का मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 8 नहीं लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फैक्टोरियल 8 अगर लिखा है तो समझना पड़ेगा कि 1 से लेकर 8 तक का मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद क्या है 9 है, और उसके बाद है 10। तो 1 से लेकर कितना हो गया 10 तक का मल्टीप्लिकेशन हो गया, जिसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 10, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या ऐसा करके भी लिख सकते हैं कि 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 3 अप टू 1 तक ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का, ठीक है, हो गया ना। तो अभी और एक चीज़ देख लो कि ये फैक्टोरियल 0 का वैल्यू जो है और ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये n जो है नेचुरल नंबर होता है, ये n इज़ नेचुरल नंबर। तो जैसे यहाँ में n का वैल्यू तो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन तो इसलिए हम लोग यहाँ में कंसीडर ये जो फैक्टोरियल नोटेशन जब डिफाइन किया इसमें ये कंसीडर कर ले कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग ये फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या है n इंटू फैक्टोरियल n-1। अभी भी हम लोग इसमें ये निकाला था, ठीक है। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो अभी यहाँ से हम लोग ये वाला चीज़ को निकाल सकते हैं। देखो अगर हम लोग n का जगह में 1 पुट कर दिया, n का वैल्यू अगर 1 पुट कर दिया, ठीक है, n का वैल्यू अगर दोनों तरफ 1 पुट कर दिया, n का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है, और n इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला है इसमें n का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ में 1 इंटू फैक्टोरियल 1-1 मतलब 0 होता है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 0 जो है ऑलवेज इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू जो है ऑलवेज 1 है, ठीक है। भाई ये रिलेशन हम लोग इसको शो भी कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ में n का जगह में 1 पुट कर दिया, तो ये जो रिलेशन अभी भी मैंने दिखाया था थोड़ा देर पहले निकाला था, इसको फैक्टोरियल n को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n-1। फिर मैं क्या किया n के जगह में 1 पुट कर दिया दोनों तरफ, तो हम लोग को मिल गया कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 ही होता है, बिकॉज इसमें फैक्टोरियल 1 मतलब 1 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 से 1 तो 1 ही नहीं होगा खाली, ठीक है। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फैक्टोरियल नोटेशन। ये एग्जांपल्स जो दिया हुआ ये सब करना, ओके। सो नाउ इसी एक्सरसाइज 7.2 में दिया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8, इवैल्यूएट फैक्टोरियल 8। तो ये तो मालूम है एकदम इजी क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकालने के लिए बोला, ये सिंबल भी लिख सकते हो भाई, ये पे सिंबल भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। मैं फैक्टोरियल ये वाला इसको लिखा। तो फैक्टोरियल 8 मतलब क्या है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको सबको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ में लिख दो, ठीक है। दैट विल बी आवर फैक्टोरियल 8, ठीक है। समझ में आया ना। अभी देखो ये जो है इसका वैल्यू निकालने के बोला फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 3। तो इसमें हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो फैक्टोरियल 4 जो है इसमें से ऑलवेज इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट ही मैं कर देता हूँ, अदरवाइज कॉमन भी ले सकते हो। तो डायरेक्ट करने से तो मालूम है कि फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो
3 4 जो 12, 12 इंटू 2 24, अगर इसका वैल्यू 6 तो 24 माइनस 6 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर कॉमन लेके करोगे तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं ना। देखो ये 4 को छोड़ के बाकी इसको मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 3। ठीक है, और ये फैक्टोरियल 3 को सेम ही रख, ये मतलब कैसे कॉमन ले सकते हैं। तो अभी दोनों में से क्या कॉमन है, फैक्टोरियल 3 कॉमन है, तो यहाँ में क्या आएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, फैक्टोरियल 3 दोनों में है, इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ में 4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, और फैक्टोरियल 3 और यहाँ में 4 माइनस 1 क्या आएगा 3, और फैक्टोरियल 3 मतलब क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में क्या है ये 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ में हो गया 3 2 6, 6 इंटू 3 18, रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस में कर सकते हो, ये भी प्रोसेस में कर सकते हो। तो ये छोटा था तो इसलिए ये प्रोसेस में करने से ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो ये प्रोसेस में कर भी सकते हो। ठीक है, दोनों सेम ही टाइप का है। ओके, नाउ अभी ये क्वेश्चन दे दिया कि नंबर 2, इज इट ट्रू और फॉल्स, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। जनरली हम लोग जानते हैं कि 3 प्लस 4 तो 7 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 होगा। तो उसके लिए कैसे चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लो, लेफ्ट हैंड साइड फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना, और राइट हैंड साइड क्या है फैक्टोरियल 7। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना। अगर दोनों सेम आया तो हम लोग बोल सकते कि ये इक्वल है, बट अगर डिफरेंट आया तो इट इज़ नॉट इक्वल। तो इसका वैल्यू कैसे निकालना है मालूम है, 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको प्लस कर दो, तो मतलब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, प्लस कर दो 6 प्लस 24 यहाँ में 30 आएगा। और फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 ऐसा करके मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखना इसमें कितना आता है, 30 अगर आ गया तो इक्वल होगा, तो ऑब्वियस तो दिखाई दे रहा है कि 30 तो आना नहीं चाहिए। 30 तो क्योंकि फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इतना सारा नंबर मल्टीप्लाई करने से कहाँ से 30 आएगा, ऑब्वियसली 30 से ज़्यादा आएगा, तो ये तो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें शो करके दिखाना, लेफ्ट साइड में यहाँ में 30 आएगा और यहाँ में कैलकुलेट करना कितना आता है। ठीक है, फिर अगर इक्वल नहीं आया तो लिखना लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, नॉट इक्वल। ओके, सो नाउ इसको कैसे कंप्लीट करेगा नंबर 3। इसमें मैंने अभी भी दिखाया था कि सिंपली डिवाइड होने से नीचे क्या है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, ऊपर है फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो इधर तुम यहाँ में डायरेक्ट 8 इंटू 7 इंटू ऐसा करके भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई शॉर्ट में भी कर सकते हो। जैसे कि फैक्टोरियल 6 नीचे वाला टर्म को मैंने सेम ही रखा है, फैक्टोरियल 2 मैंने सेम ही रखा है। सो बड़ा कौन सा है फैक्टोरियल 8 है, तो बड़ा को मैं ब्रेक करने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक करूँगा 8 फैक्टोरियल 8 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा, लेकिन मैं उतना देर तक नहीं जाऊँगा। फैक्टोरियल 8 इंटू 7 तक लिखा है, उसके बाद 6 5 4 3 2 1 को मैं लिख दिया फैक्टोरियल 6, लिख सकता हूँ ना। 1 से लेकर 6 तक को फैक्टोरियल 6 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि अभी ये और ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं लिखने से भी होता है। तो अभी देखो नीचे क्या है फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 ही होता है, और ऊपर में क्या है 8 इंटू 7। ठीक है, इसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4 7 जे 28, ये हो जाएगा इसका आंसर, एकदम ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है नंबर 3 को। नंबर 4 को 1 बाई फैक्टोरियल 6 1 बाई फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू क्या है x बाई फैक्टोरियल 8। तो इसमें बोला है कि x का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो इस केस में हम लोग ट्राई करेंगे कि फैक्टोरियल को एलिमिनेट करने के लिए, तो इजीली हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, अदरवाइज बहुत लंबा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे छोटा कौन सा है फैक्टोरियल 6 है, तो छोटा को सेम ही रखो। मैंने बोला है कि बड़ा को ब्रेक करना है। ठीक है, छोटा सबसे छोटा जो है उसको सेम ही रख दो, और इसका ऊपर बेस करके बाकी को ब्रेक करना है। जैसे कि यहाँ फैक्टोरियल 7 है, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना।
क्योंकि फैक्टोरियल 7 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैंने 7 लिख के फिर 6 5 4 3 2 1 को मैंने लिख दिया डायरेक्ट फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसको मैंने डायरेक्ट फैक्टोरियल 6 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ से 1/6 को कॉमन लूँगा, ठीक है। और राइट साइड में भी अगर फैक्टोरियल 6 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस 8 को भी फैक्टोरियल 6 में ब्रेक कर दो। 8 इंटू 7 इंटू उसके बाद क्या आएगा 6 5 4 3 2 1। तो उसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6, ठीक है। तो अभी इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1/7, ठीक है। और राइट साइड में क्या है, 1/6 को सेपरेट कर दो यहाँ से, और x/8 इंटू 7, ठीक है। तो सेपरेट क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों हम कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी इस तरह यहाँ में एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 7, तो 7 इंटू 1 7 आएगा प्लस 1, ठीक है। इस तरफ क्या है x/8 8 इंटू 7 ना, तो ये 7 और ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा नीचे और नीचे, ठीक है। तो अभी क्या बचा है ऊपर में, देखो ऊपर में हम लोग के पास क्या है, ऊपर में है 7 + 1 8, और राइट साइड में क्या है x/8। तो ये 8 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, 8 8 जाए कितना आ जाएगा 64, इक्वल क्या हो गया x। तो x का वैल्यू कितना आ गया 64, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को इस तरीके से कॉमन लेके सॉल्व करना है। ऑलवेज ट्राई करना कि स्मॉल को सेम रखने के लिए, और जो बड़ा फैक्टोरियल में होगा उसको ये स्मॉल को लेके ब्रेक करने के लिए। जैसे कि फैक्टोरियल 6 था तो मैं 7 को भी फैक्टोरियल 6 में ब्रेक किया, 8 को भी फैक्टोरियल 6 में ब्रेक किया, जाते मैं कॉमन लेके कैंसिल कर पाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। और तो ये तो मैंने दिखाई दिया, तो फिर ये सब करना। और नंबर 5 में क्या करना है, देखो इवैल्यूएट बोला है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-r, और यहाँ में n और r का वैल्यू दिया हुआ है तो पुट कर दो। यहाँ में n का वैल्यू दिया है 6, r का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू दिया है 6, r का वैल्यू दिया है 2, ठीक है। तो नीचे कितना हो जाएगा 6 - 2 बिकम 4 फैक्टोरियल 4, और ऊपर में है 6, तो 6 को 4 में ब्रेक कर दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, उसको हम लोग ले लिया फैक्टोरियल 4, फिर कैंसिल 5 6 जाए कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसका वैल्यू 30। तो सिमिलरली ये नंबर 2 को भी करना, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम करके मुझे सेंड करना। अभी देख लो, तो ये ऑल अबाउट फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। तो अभी एक चीज़ देख लो कि परमुटेशन, तो ये जो चीज़ है ये परमुटेशन में यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी परमुटेशन जो हम लोग क्लास में किया था, ये बॉक्स बना के, तो ये बॉक्स बना के भी बॉक्स बनाने वाला प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग बिना बॉक्स का भी, कि बॉक्स बनाने से हम लोग फिर रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि फर्स्ट प्लेस से यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन दिस वे, फिर रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड देयरफॉर 10th प्लेस, देयरफॉर 100th प्लेस, ऐसा करके लिखने में टाइम लगता है। तो इसलिए उससे भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को कुछ प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ परमुटेशन। तो ये डेफिनेशन है परमुटेशन, ठीक है। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि हम लोग के पास जितना नंबर दिया है A B C ऐसा 3 लेटर दिया है, तो उसमें से मैं 2-2 करके लेके भी अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं क्वेश्चन में, सी ऐसा करके 2-2 करके लेके भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। या 3-3 करके लेके भी अरेंज कर सकते हैं A B C ऐसा करके। तो वही बोला, इसमें परमुटेशन जो क्या है एक अरेंजमेंट है। ये जो अरेंज हम लोग अरेंज ही किया, एक बार AB को लिखा, फिर BC, फिर CA, फिर B को उल्टा करके, और B को आगे लिखा, फिर A को पीछे लिखा, मतलब अरेंज किया आगे पीछे, ठीक है। तो परमुटेशन जो है वो एक जस्ट एक अरेंजमेंट है इन ए डेफिनिट ऑर्डर, एक ऑर्डर के ऊपर बेस करके, जैसे कि AB, फिर BC, फिर CA, फिर BA ऐसा करके आया। तो एक अरेंजमेंट है इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, मतलब टेकन जितना है उसमें से 2 करके भी ले सकता है, यहाँ से 3 कर जितना है सबको भी लेके अरेंज कर सकते हैं एट ए टाइम। तो टेकन एट ए टाइम हम लोग कुछ सम भी ले सकते हैं, या ऑल जितना है सबको भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ में
तीन लेटर दिया हुआ है तो तीन में से दो दो करके लेके भी अरेंज कर सकते हैं, एक एक करके लेके भी अरेंज कर सकते हैं, या तीनों को लेके भी अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी बी ए बी सी ए ऐसा करके और भी आएगा। तो इस तरीके से हम लोग मे बी टेकन सम एट ए टाइम और मे बी ऑल एट ए टाइम, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या है? इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। तो ये सारा है ऑब्जेक्ट्स। तो जितना ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसमें से हम लोग दो कुछ लेके भी अरेंज कर सकते हैं या सारा का सारा ऑब्जेक्ट को लेके भी अरेंज कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। तो अगर कोई बोला है कि व्हाट इज परमुटेशन, तो सीधा बोल दो कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, ठीक है। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। तो परमुटेशन बेसिकली क्या है? एक अरेंजमेंट है, मतलब आगे पीछे करके अरेंज करना, ठीक है। तो अभी देखो ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम से बहुत शॉर्ट हम लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे कि परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। मतलब इसमें जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिया है, जैसे कि ए बी सी, और डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, नॉट रिपीटेड, ये डू नॉट रिपीट लिख ही दिया है, तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम लोग ये थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थ्योरम क्या है? देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब टोटल ऑब्जेक्ट कितना दिया है? एन दिया हुआ है, मतलब टोटल नंबर हम लोग के पास कितना दिया है? एन नंबर दिया है। सो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। एट ए टाइम हम लोग कितना लेंगे? आर लेंगे, ठीक है। और आर क्या है? आर का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और एन से आइदर छोटा होगा, नहीं तो उसके साथ इक्वल होगा, क्योंकि आर जो है वो हम लोग टेकन एट ए टाइम, जैसे कि मैंने अभी भी यहाँ में लिखा था कि ए बी सी ये दिया हुआ है, तो ये है एन का वैल्यू, और एट ए टाइम हम लोग दो लिया, एट ए टाइम जितना लिया ये होता है आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू क्या है? ये एन का ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ में जितना दिया हुआ है आइदर इस सारा का सारा को ले सकते हैं या इससे कम दो करके भी ले सकते हैं या एक करके भी ले सकते हैं। तो इसलिए आर का वैल्यू जो है वो आइदर एन के साथ इक्वल होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन क्या आ जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस आर प्लस वन, विच इज़ डिनोटेड बाई एन पी आर, ठीक है। इसका मतलब मैं दिखा देता हूँ, देखो ओवरऑल कितना ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ में? एन। सो टोटल दिया हुआ है यहाँ में टोटल नंबर इज इक्वल टू एन, ठीक है। एन का वैल्यू एन ही दिया हुआ है, और टेकन एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम कितना दिया है? आर, ठीक है। एट ए टाइम आर दिया है, ठीक है। ये इसमें देख लो एट ए टाइम कितना दिया है, ये ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। तो टेकन आर एट ए टाइम आर, तो बॉक्स कितना बनाना होगा? तो एज टेकन एट ए टाइम आर है तो ऑब्वियसली हम लोग का आर बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसा कर करके कितना बॉक्स होगा? आर नंबर ऑफ बॉक्स होगा। ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स, ये हो जाएगा आरथ बॉक्स, ठीक है। ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाइक दिस आरथ बॉक्स, ठीक है। तो अभी ये 8 नंबर ऑफ बॉक्स है हम लोग के पास, ठीक है। और रिपीटेशन बोल दिया नॉट अलाउड, ठीक है। तो हम लोग इसको कितना वैसे फिल कर सकते हैं? हम लोग के पास ऑब्जेक्ट कितना है? हम लोग के पास ऑब्जेक्ट बार नंबर पकड़ सकते हो। हम लोग के पास कितना नंबर है? एन नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा कर करके एन नंबर, एन कोई एक नंबर है, एन का वैल्यू 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, तो कोई एक नेचुरल नंबर है। तो इतना नंबर हम लोग के पास है, एन नंबर है। तो कितना वैसे हम लोग इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एन नंबर है, तो फर्स्ट प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं? ये प्लेस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ। तो हम लोग के पास एन नंबर है, यहाँ से कोई भी एक यहाँ में पुट कर, हम लोग के पास ओवरऑल एन नंबर है, 1 2 3 4 ऐसा करके डॉट डॉट अप टू एन तक है। तो वहाँ से कोई भी नंबर हम लोग यहाँ में पुट कर सकते हो। तो हम लोग के पास कितना ऑप्शन है? हम लोग के पास एन ऑप्शन है।
तो इसलिए ये बॉक्स को हम लोग कितना में से फिल कर सकते हैं, एन वे, ठीक है। तो जितना भी नंबर है वहाँ से कोई एक को हम लोग यहाँ में दे सकते हैं। तो ऑप्शंस कितना है, मे बी फर्स्ट वन, मे बी सेकेंड वन, मे बी थर्ड वन, ऐसा करके एन ऑप्शन है। तो इसलिए ये एन नंबर में से कोई भी एक नंबर को हम लोग यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास ऑप्शन एन है, तो ये प्लेस को हम लोग एन में से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये प्लेस यहाँ में कोई एक नंबर को हम लोग फिक्स कर दिया सपोज, ठीक है। अभी मालूम नहीं है कौन सा को फिल किया, मे बी 1 को फिल किया, मे बी 2 को फिल किया, मे बी 3 को, ठीक है। कोई एक नंबर हम लोग यहाँ में फिल कर दिया, ठीक है। तो अभी ये बॉक्स को हम लोग कितना में से फिल कर सकते हैं, हम लोग के पास रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब ये फर्स्ट बॉक्स में जो दिया वो सेकेंड बॉक्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक नंबर अभी कम हो जाएगा, बिकॉज जिसको फर्स्ट बॉक्स में दे दिया वो सेकंड बॉक्स में नहीं आ सकता है। तो हम लोग के पास टोटल एन था, एन में से एक नंबर को मैंने फर्स्ट बॉक्स में दे दिया। तो अभी हम लोग के पास कितना नंबर लेफ्ट है, तो एक नंबर तो चला गया, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तो अभी हम लोग के पास कितना आएगा, n माइनस 1। तो सेकेंड बॉक्स को हम लोग कितना नंबर से फिल कर सकते हैं, n माइनस 1 नंबर। हम लोग के पास n माइनस 1 नंबर है, बिकॉज एक नंबर तो यहाँ में चला गया, n में से एक नंबर यहाँ में चला गया, तो हम लोग के पास n माइनस 1 नंबर से, तो ये n माइनस 1 नंबर में से हम लोग कोई भी नंबर को यहाँ में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, n माइनस 1 ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी यहाँ में भी कोई एक नंबर को हम लोग डाल दिया सपोज, ठीक है। तो अभी 2 नंबर चला गया, अभी हम लोग इस बॉक्स को कितना वैसे फिल कर सकते हैं, तो अभी यहाँ में और एक चला गया, तो अभी n माइनस 1 से भी और एक यहाँ में चला गया, तो अभी n माइनस 1 से भी और एक माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, n माइनस 2। तो इस प्लेस को हम लोग कितना, अभी हम लोग के पास कितना नंबर बचा है, n माइनस 2, मतलब अगर n का वैल्यू 100 है तो 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 98, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना है। तो n माइनस 2 नंबर हम लोग के पास अभी बचा है। तो अभी ये तो वो n माइनस 2 में से कोई भी नंबर को हमें फिक्स कर सकते हैं। तो हम लोग के पास ऑप्शन कितना है, n माइनस 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो n माइनस 2 में से किसी से भी यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अभी इसमें से मैं अगर डायरेक्ट पूछूंगा कि फर्स्ट प्लेस को हम लोग कितना में से फिल कर सकते हैं, n में, सेकंड को n माइनस 1, थर्ड को n माइनस 2, तो अभी इसको कितना में से फिल कर सकते हैं, ये प्लेस को कितना में से फिल कर सकते हैं। मैं अगर इसका ऊपर बेस करके लिखूंगा, देखो इसको बोलते हैं सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ में फर्स्ट प्लेस में क्या है, n है, दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट प्लेस में कितना में फिल किया, n वे, सेकंड प्लेस n माइनस 1, थर्ड प्लेस n माइनस 2, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस को हम लोग कितना में से फिल किया, n वे, बस इसको हम लोग n माइनस 0 भी लिख सकते हैं। ये जो सब में माइनस है तो इसको मैं माइनस का फॉर्म में लिखने से n के साथ कुछ भी माइनस में नहीं है तो मैंने 0 को लगा दिया। सेकंड प्लेस को कितना में से फिल किया, n माइनस 1, थर्ड प्लेस को कितना में से फिल किया, n माइनस 2, ठीक है। देखना अभी इसमें से एक टेक्निक है, उस टेक्निक से यूज़ करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि इसको कितना में से फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ में ये जो फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड बॉक्स ना, तो अभी देखो ये जो नंबर है और ये नंबर के बीच में कोई एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ में 1 है तो यहाँ में क्या माइनस हो रहा है, 0। यहाँ में 2 है, सेकंड बॉक्स 2 है, माइनस कितना हो रहा है, 1। थर्ड बॉक्स में कितना माइनस हो रहा है, 2। मतलब ये बॉक्स का जो नंबर है वहाँ से कितना डिफरेंस है, ये नंबर का 1 का डिफरेंस है। देखो यहाँ में 3 है तो यहाँ में कितना है, उसका 1 लेस 2। यहाँ में 2 है, 2 का यहाँ से कितना लेस है, यहाँ में 1। यहाँ में 1 है तो यहाँ में क्या है, क्या माइनस हुआ, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, मतलब 0 माइनस हुआ। तो यहाँ में 1 है तो उससे 1 से 1 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब ये जो प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो प्लेस के साथ 1 माइनस करने से हम लोग को मिल जाएगा कि जो नंबर n से माइनस हो रहा है। देखो फर्स्ट प्लेस में 0 माइनस हो रहा है n से, सेकंड प्लेस में n से क्या माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, थर्ड प्लेस में n से क्या माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। तो ये नंबर को हम लोग को कैसे मिलेगा, तो यहाँ में भी n से कोई एक नंबर माइनस होगा, ठीक है। तो ये जो नंबर माइनस होगा वो कौन सा नंबर होगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ से देखो ये प्लेस के साथ एक रिलेशन है, ये जो प्लेस है उससे 1 लेस आता है। यहाँ में 3 है, थर्ड प्लेस है तो कितना माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ। सेकंड प्लेस है तो कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ। 1 फर्स्ट प्लेस है तो कितना माइनस हुआ, 0 माइनस हुआ। तो इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, 1 माइनस 1 डिफरेंस है। देखो यहाँ में 1 है तो यहाँ में उसका 1 डिफरेंस कर दो, 0। 2 है, 2 से 1 लेस कितना आता है, 1। 3 से 1 लेस कितना आता है, 2। तो ये दोनों नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ में 3 है तो यहाँ में 2 आ रहा है, यहाँ में 2 है तो यहाँ में 1 आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ये वाला नंबर से यहाँ में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ में r है तो यहाँ में कितना माइनस होगा, यहाँ से 1 माइनस 1 डिफरेंस। तो r का 1 डिफरेंस कितना आ जाएगा, r से 1 लेस, r का 1 लेस करने से कितना आ जाएगा, r माइनस 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ में 3 है, 3 से 1 माइनस करो तो 2 आएगा, 2 से 1 माइनस करो तो 1 आएगा,
1 से 1 माइनस करो तो 0 आएगा। सिमिलरली r से 1 माइनस करो तो क्या आएगा, r-1। तो मतलब कितना माइनस करना होगा, r-1 को माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दो तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये प्लेस को हम लोग कितना वैसे फिल कर सकते हैं, n माइनस आर प्लस वन वैसे, n माइनस आर प्लस 1 वैसे फिल कर सकते हैं। तो इसको कैसे निकाला, इसको ये जो सीक्वेंस है, ये प्लेस और सीक्वेंस, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस में कितना वैसे फिल कर सका, सेकंड प्लेस में कितना वैसे रिफिल कर सका, थर्ड प्लेस में कितना वैसे फिल कर सका, उसका जो सीक्वेंस है उसको हम लोग जज किया अकॉर्डिंग टू द प्लेस। यहाँ में 1 है तो यहाँ में 0 माइनस हो रहा है, 2 है तो 1 माइनस हो रहा है, 3 है तो 2 माइनस हो रहा है। तो इसलिए इस ये और ये नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका उसके हिसाब से हम लोग यहाँ में लिख दें कि यहाँ में r है तो r से 1 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, r-1 माइनस होगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको समझ के हम लोग इसको यहाँ में लिख दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को, ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि यहाँ में 1 है तो इसलिए 0 माइनस किया, 2 है तो 1 माइनस किया, 3 है तो उससे 1 लेस कितना, 2 माइनस किया, तो इससे 1 लेस कितना आ जाएगा, r-1, तो r-1 को माइनस किया। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि आउटसाइड माइनस है तो इसलिए माइनस के लिए यहाँ में चेंज हो जाएगा, तो ये 8+1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा देने से मिल जाएगा, जैसे कि हम लोग क्लास में प्रॉब्लम किया था। तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 लास्ट में कितना है, n-r+1। ठीक है, तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ से हम लोग क्या मिला कि अगर हम लोग के पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट हो व नंबर हो कुछ भी हो, मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग के पास है, उसमें से हम लोग कितना लिया एट ए टाइम, r लिया। तो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, n इंटू n-1 n-2 n-3 डॉट 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 n-r+1। तो इसी को यहाँ में बोला कि देख लो, इसमें इसी को यहाँ में बोला कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज n इंटू n-1 n-2 डॉट डॉट n-r+1। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसा, NPR, ये NPR से इसको डिनोट करते हैं। मैं इसको दिखा देता हूँ। तो ये जो है, ये चीज़ को जो है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NPR। ठीक है, एकदम ऊपर n, उसका थोड़ा नीचे p और उसके थोड़ा नीचे r। ठीक है, तो ये n मतलब कितना ऑब्जेक्ट है हम लोग के पास, मतलब कितना हम लोग को टोटल नंबर दिया गया है। ठीक है, ये p जो लिखा है, p का मतलब है परमुटेशन, मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, तो n नंबर में से अरेंज किया कितना को लेके, r को लेके। ठीक है, तो ये r क्या है, टेकन एट ए टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPR। तो NPR का जो वैल्यू है वो क्या है, n इंटू n-1 n-2 डॉट डॉट n-r+1। ठीक है, तो अभी एक चीज़ देख लो, तो ये तो हम लोग यहाँ से समझ लिया, जो हम लोग पहले जो एक्सरसाइज किया था उसका ऊपर बेस करके हम लोग इसको निकाल लिया। ठीक है, तो लेकिन अभी ये जो एक्सप्रेशन ये बहुत बड़ा है, इसको याद रखने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको हम लोग थोड़ा और छोटा करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को क्या मिल गया, NP, हाँ इसको ऑलवेज ऐसे लिखना, फर्स्ट ऊपर n, उसका थोड़ा नीचे p, उसका थोड़ा नीचे r। NPR मतलब परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, मतलब n में से r को लेके परमुटेशन, इसको बोलते हैं NPR। ठीक है, NPR का वैल्यू कितना मिला, n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1। ठीक है, तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, ये अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा हम लोग। ठीक है, ये NPR का वैल्यू मिल गया, तो इसका मतलब अभी जो हम लोग प्रॉब्लम किया था, अभी लास्ट एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम किया वो सब प्रॉब्लम हम लोग
ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले ये फॉर्मूला को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आना क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एन आर नंबर आउट ऑफ एन नंबर, मतलब एन नंबर में से आर नंबर को लेके परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, तो आर नंबर लेके एन में से अरेंज किया। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब फैक्टोरियल वाला पोर्शन को हम लोग यहाँ में यूज़ करेंगे, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने फैक्टोरियल नोटेशन को पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 प्लस वन। ठीक है, तो ये तो सारा इतना तक है। तो इसके साथ इसका जो नेक्स्ट नंबर क्या है, देखो सब में एक -1 हो रहा है, एन के साथ माइनस करो तो -1 करो तो ये एन माइनस वन आएगा, एन माइनस वन के साथ -1 करो तो एन माइनस टू आएगा। तो सब में एक -1 एक 1 माइनस होके आ रहा है। इसमें से यहाँ में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसमें से ये 1 का डिफरेंस है। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा, अगर इसका नेक्स्ट नंबर को हम लोग लिखने के लिए गया तो इससे ये 1 डिफरेंस होगा। मतलब सपोज इसका वैल्यू अगर 100 है तो उसका नेक्स्ट क्या आएगा, 1 लेस मतलब 99 आएगा। ठीक है, तो अभी देख लो ये जो नंबर है इससे 1 लेस कर दो तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस कर देने से क्या आ जाएगा, n माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस करने से ये +1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर +1 है, इसके साथ -1 कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, n माइनस आर। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, n माइनस आर। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, n माइनस आर। तो उसके अगर इसको हम लोग ऐसा कंटिन्यू 1 माइनस इससे 1 माइनस किया तो ये आया, इससे 1 माइनस करने से और एक नंबर आएगा, इससे 1 माइनस करके और एक नंबर आएगा, ऐसा करके जब चलते ही जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर का बात कर रहे हैं तो एकदम लास्ट में जाके 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो लास्ट होता है 3, 2, 1, 1 में जाके रुक जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, हम लोग माइनस करके यहाँ से एक माइनस कर दिया तो ये आया, इससे एक माइनस करो तो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा, इससे 1 माइनस करो, ऐसा कर करके लास्ट में जाके 3, 2, 1 में जाके रुकेगा। बिकॉज इसका वैल्यू अगर 100 है तो ये 99 होगा, उसके आगे 98 आएगा, 97, ऐसा कर करके लास्ट में 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। बिकॉज 1 इज़ द लास्ट नेचुरल नंबर, तो उसके आगे तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आ गया कि यहाँ में एक क्वेश्चन आ सकता है उन लोगों की NPR का वैल्यू तो इतना तक था, तो मैं ये सारा कहाँ से लिख दिया, ये n माइनस आर, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट n माइनस आर, ये जो मैंने वैल्यू लिखा है ये कहाँ से आ गया, ये तो नहीं था यहाँ। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, ऊपर में ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो उसको नीचे भी तो करना पड़ेगा। देखो n माइनस आर डॉट 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 3, 2, 1। अभी देखो ये वाला टर्म को मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हम लोग के पास सपोज 6 है। ठीक है, तो 6 को अगर मैं ऐसा लिख दिया कि 6 इंटू 3 और नीचे 3 लिख सकते हैं, दोनों तो सेम ही है, क्योंकि 3 कैंसिल होने से तो 6 ही हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम टू सेम किया कि ये वाला वैल्यू को ही मैंने लिखा यहाँ में n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू डॉट n माइनस आर प्लस वन, सेम टू सेम इसी को लिखा। खाली ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n माइनस आर तक, 1 से लेकर n माइनस आर तक ऊपर में और 1 से लेकर n माइनस आर तक नीचे में, तो सेम नंबर्स को ही ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैंने इसको क्या क्यों, ये वाला ब्रैकेट नहीं देने से होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक क्यों क्या, देखो हम लोग को अभी भी मैंने फैक्टोरियल जो नोटेशन है, फैक्टोरियल नोटेशन को डिस्कस किया था। क्या था फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल n का वैल्यू क्या था, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस 3, ऐसे डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा 3, 2, 1। ठीक है, तो n माइनस वन डॉट 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 अप टू कितना है 3, 2, 1, तो इसका वैल्यू है फैक्टोरियल n। तो यहाँ में देखो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, ऐसा कंटिन्यूसली चला, लास्ट में कितना तक आ गया ये 3, 2, 1। तो इसका वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल n। तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये पूरा का वैल्यू ये 1 से लेकर n तक का कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये एकदम शॉर्ट हो जाएगा। अभी देख लो नीचे वाला टर्म को क्या लिख सकते हैं, नीचे में दिया है 1 से लेकर कितना तक का प्रोडक्ट n माइनस आर, तो फैक्टोरियल n माइनस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस आर का वैल्यू होगा n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस वन, ऐसा करके डॉट 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 लास्ट में आएगा 3, 2, 1। तो 1 से लेकर n माइनस आर तक क्या लिख सकते हैं, उसका हम लोग फैक्टोरियल n माइनस आर।
तो इसका वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10। 1 से लेकर 12 तक है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12। तो सिमिलरली 1 से लेकर हमें क्या है n माइनस आर तक का कंटिन्यूस प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। तो ये फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में आ गया अभी, तो इसको याद रखने में ईजी होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इसमें से अभी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन याद रखना कि ये रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए। अगर रिपीटिशन अलाउड है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब हम लोग के पास दूसरा फॉर्मूला आएगा, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, आज इसको ही डिस्कस कर लो। ठीक है, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिखाया था, तो एक बार इसको, क्योंकि हम लोग अभी तो ये कर तो लिया, लेकिन वेरीफाई तो करना पड़ेगा कि ये करेक्ट रिजल्ट देगा ना रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैसे करेक्ट रिजल्ट देगा। देखो ए बी सी, मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था 3 लेटर है, उसमें से हम लोग अगर 2-2 करके अरेंज किया, ए बी बी सी सी है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो बी ए सी बी ए सी। ठीक है, तो कितना मिला था हम लोग को, 6 मिला था। मतलब एन का वैल्यू कितना है इसमें, 3 है। 3 लेटर था हम लोग के पास, कितना एट टाइम लिया, 2-2 करके लिया, 2-2 करके लिया, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 2। तो हम लोग बॉक्स बना के भी किया था उस दिन, तो भी 6 निकाला था, प्रैक्टिकली भी 1 2 3 4 5 6 निकला। तो अभी हम लोग इसमें चेक करेंगे ये फॉर्मूला में, ठीक है, इसमें काम करता है कि नहीं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एन पी आर इज इक्वल टू क्या है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो अभी एन का वैल्यू कितना है 3, तो 3 पी आर का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, रिजल्ट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, देखता है हमें आता है कि नहीं आता। तो फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल एन का वैल्यू कितना है 3, नीचे कितना आएगा फैक्टोरियल एन का वैल्यू है 3, आर का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, तो ऊपर नीचे तो क्या है, फैक्टोरियल 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और ऊपर में है फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो नीचे तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो नीचे तो 1 ही है, तो नीचे 1 है, ऊपर कितना है 6, तो 6/1 कितना हो जाएगा 6, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 6। तो दैट मीन्स 3 नंबर में से अगर हम लोग 2 को लेके अरेंज किया तो आंसर कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो आंसर आ गया, तो मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग जो मैंने बॉक्स बना के सिखाया था, अभी विदाउट बॉक्स डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बॉक्स वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोग को ये बॉक्स के यूज़ करना ही पड़ेगा, जैसे कि इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट होता है, ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो यूनिट प्लेस में इवन पुट करना पड़ता है, ऑड पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसमें ये बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम करने से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज ये फॉर्मूला को अच्छे से देखना। तो ये जो मैंने डिराइवेशन किया इसको मुझे करके भेजना, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। तो आज जो मैंने होमवर्क दिया उसको भी देखना, और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी भी ये जो फैक्टोरियल का प्रॉब्लम्स मैंने दिखाया ये सारा मुझे करके भेजना। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स करके देखना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेगा। ये जो अभी मैंने प्रॉपर्टी किया उस प्रॉपर्टी से हम लोग ये नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज मतलब यहाँ में कौन सा है, ये 7.3 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो मैं इसे दिखा देता हूँ, इसमें 2 मिनट में हम लोग ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेगा यूजिंग फॉर्मूला। इसमें टोटल नंबर कितना दिया है, देखो बॉक्स नहीं बनाने से एन का वैल्यू कितना है, टोटल नंबर 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होता है। ठीक है, एट ए टाइम कितना लेना है 3 डिजिट नंबर, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, नो डिजिट इज रिपीटेड बोला है, तो हम लोग एन पी आर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एन पी आर लगा दो, मतलब एन का वैल्यू कितना है 9, पी आर का वैल्यू 3, तो फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना मैंने अभी भी सिखाया कि नीचे अगर फैक्टोरियल
9 माइनस 3 6 हो जाएगा, तो ऊपर में 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 कर दो, तो ये कैंसिल, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा दैट विल बी आवर आंसर। 1 मिनट में हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये इसको और भी शॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इसलिए फैक्टोरियल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फैक्टोरियल होने से हम लोग को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ईजी होता है, बहुत ईजीली सिंप्लीफिकेशन भी हो जाता है, टाइम भी लॉस नहीं होता, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस। तो आप तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तक मुझे करके भेजना 7.3 का, ठीक है। 7.2 पूरा, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और जो मैंने डेरिवेशन एनपीआर का फॉर्मूला का मैंने प्रूफ किया उसको दिखाना, उसको मुझे करके भेजना, ठीक है। सो ऑल दीज आर होमवर्क, सो रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। Okay, so thank you students, next class we will discuss.